जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज कुछ स्पोकन के बारे में बताएंगे, कैसे हम स्पोकन करते हैं और कैसे बोल पाते हैं, कैसे बोलते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। जैसे अगर स्पोकन की बात करते हैं, स्पोकन सबसे बात यह है कि एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है स्पोकन करने में। कुछ आपको बताएंगे, बाकी ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें, पहले कुछ ऐसे हैं जो प्रयोग करता है। जैसे यहां पर कहा जाए कि एबल टू, एबल टू, एबल टू का मतलब होता है पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं। अगर ऐसे चीजों का प्रयोग करता है तो वहां पर हम एबल टू का प्रयोग करते हैं। एबल टू का जो मतलब होता है वो होता है पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जो इसका स्ट्रक्चर बनाता है, जो इसकी संरचना है, संरचना की बात करूं, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के साथ साथ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इज, एम, और इसके बाद यहां पर एबल टू। एबल टू के बाद यहां पर मेन वर्ब, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला आपको तैयार है तो आप इस पर स्ट्रक्चर रखकर, इस पर धारित रखकर आप कुछ स्पोकन कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर बात करें, जैसे यहां पर कहा जाए तुम किताब नहीं पढ़ पा रहे हो। अब यहां पर देखो, कह रहा है तुम किताब नहीं पढ़ पा रहे हो। हम कैसे इसका बनाएं? पहले आप स्टार्टिंग करिए, कि शुरुआत कीजिएगा। जैसे तुम की बात करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू। अब यू बहुवचन है तो यहां पर क्या रखा जाएगा? आर। अब यहां पर नेगेटिव आ गया है तो यहां पर क्या रखेगा? नॉट। यू और नॉट। अब यहां पर एबल टू, यानी यू और नॉट एबल टू रीडिंग, यू और नॉट एबल टू रीडिंग इंग्लिश या बुक, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? ये ऐसा प्रयोग करता है। और देखिए, जैसे और बात करता है कि और कैसे प्रयोग करें। जैसे यहां पर कह दिया कि मैं भोजन नहीं खा पा रहा हूं, मैं भोजन नहीं खा पा रहा हूं, ऐसे प्रयोग करता है। मैं की बात करता है आई के साथ सहायक क्रिया एम। आई एम नॉट एबल टू फूड। अब यहां पर ईट है तो यहां पर क्या रखा जाएगा? ईटिंग द फूड। यानी जैसे भी हो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, जब तक आप एबल टू का प्रयोग नहीं करते तब तक थोड़ा बहुत आप स्पोकन नहीं कर सकते हैं। एबल अपने आप में एक अच्छा है। जैसे मैं आप एबल की बात करता है, कुछ भी क्वेश्चन, जैसे आप कहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूं, तब इसके बाद क्या हो जाएगा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन। ये ऐसा प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपसे यही कहा कि मैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को नहीं समझ पा रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन। ये ऐसा प्रयोग करता है एबल टू का। एबल टू जहां पर प्रयोग करेगा, चाहे जैसे भी, जैसे कह दिया कि यू आर नॉट एबल टू बाइंग दिस बुक, यानी तुम इस पुस्तक को नहीं खरीद पा रहे हो। ये एबल टू का प्रयोग है। क्लियर है क्या? ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रयोग करता है। और देखिएगा, अब यहां पर बात करूंगा। जैसे यहां पर कहा जाए देयर इज नथिंग बट एक अगला यूज है। ये कैसा प्रयोग करते हैं? देयर इज नथिंग बट का प्रयोग वहां करते हैं जब सेंटेंस में दो से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है। क्या कहा गया? देयर इज नथिंग बट का वहां प्रयोग करते हैं जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो
तो वहां पर हम देयर इज नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात कर दें कि यहां पर बेंच ही बेंच है, ऐसे प्रयोग करते हैं। बाग में पेड़ ही पेड़ है, बाजार में कपड़ा ही कपड़ा है। तो यहां पर कपड़ा ही कपड़ा यहां पर दो से अधिक है। जब दो से अधिक है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं देयर इज नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, जो इसका स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर यहां पर रखेगा देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। इसके बाद जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, अगर नाउंस है तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो नाउंस होगा वो हमेशा बहुवचन रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड का कुछ प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया नहीं? ये है देयर इज नथिंग बट का प्रयोग करके। क्या कहा गया? देयर इज नथिंग बट का प्रयोग वहां करते हैं जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे देयर इज नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो इसका प्रयोग करता है, पहले रखा जाएगा देयर इज नथिंग बट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर जो हमेशा नाउन्स का प्रयोग करता है, जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर प्रयोग किया जाए, जैसे कह दिया कि घर में कुर्सी ही कुर्सी है, घर में कुर्सी ही कुर्सी है। अब यहां पर कुर्सी ही कुर्सी दो से अधिक है। जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है, यानी दो से अधिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब बनाने क्या स्ट्रक्चर, तो यहां पर हो जाएगा देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब यहां पर चेयर, कुर्सी, ये नहीं बार बार चेयर का प्रयोग करो, चेयर एंड चेयर तो गलत हो जाएगा। यानी मैंने आपसे ये कह दिया कि जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट की बात करता है तो वैसे प्रयोग किया जाएगा, इसको सावधानी से करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट चेयर। अब यहां पर चेयर नहीं, चेयर्स, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन का काम करेगा। देयर इज नथिंग बट चेयर्स इन हाउस, ये ऐसा प्रयोग है। और देखिए, जैसे कह दिया बाग में पेड़ ही पेड़ है, बाग में पेड़ ही पेड़ है। अब यहां पर पेड़ ही पेड़ बहुत ज्यादा है, दो से अधिक है। पेड़ ही पेड़ का मतलब बहुत पेड़ है। तो जब ऐसी बात करता है तो सब समझ जाना कि यहां पर पेड़ ही पेड़ है, यानी दो से अधिक नाउन है, या कहे दो से अधिक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर प्रयोग करेंगे देयर इज नथिंग बट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब यहां पर पेड़ का मतलब यहां पर ट्रीज, क्लियर है क्या? ट्रीज कहां है? गार्डन, इन गार्डन। ये ऐसा प्रयोग करता है देयर इज नथिंग बट का। जहां पर दो से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वहां पर प्रयोग करेंगे देयर इज नथिंग बट का। और देखिए जैसा, और देखिए दो चार एग्जाम्पल। जैसे ये बात कर दिए जाए, और देखिए जैसे कह दिया जाए कि यहां पर घर में कपड़ा ही कपड़ा है, घर में कपड़ा ही कपड़ा है, घर में कपड़ा ही कपड़ा है। अब यहां पर कपड़ा ही कपड़ा दो से अधिक है। जब दो से अधिक है तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट। तो यहां पर प्रयोग हो जाएगा देयर इज नथिंग बट। तो यहां पर क्या रखेगा, देयर इज नथिंग बट। अब यहां पर कपड़ा, यानी यहां पर क्या हो गया, क्लोथ, तो यहां पर क्लोथेज कहां है, इन हाउस, घर में। क्लियर है क्या? और देखिए जैसे और दूसरे की बात करता है, जैसे यहां पर कह दिया दुकान पर कलम ही कलम है, कलम ही कलम है। अब आप समझिएगा, अब यहां पर कलम ही कलम है, दो से अधिक बात करता है। जब कलम ही कलम है तो हम कैसे प्रयोग करें, तो कलम ही कलम है, दो से अधिक है,
जब 2 से अधिक है तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे देयर इज नथिंग बट, तो यहां पर प्रयोग हो जाएगा देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब यहां पर कलम ही कलम है तो यहां पर क्या हो गया, पेंस। पेंस कहाँ है, ऑन शॉप, दुकान पर, SHOP, शॉप। क्लियर है क्या, ये ऐसा प्रयोग करता है। आज आपको बताया गया जैसे कोई भी हो, जैसे मैंने कह दिया कि या कह दिया खेत में घास ही घास है तो हो जाएगा देयर इज नथिंग बट ग्रास इज इन द फील्ड। कह दिया पेड़ पर आम ही आम है, अब बोला पेड़ पर आम ही आम है, अब आम ही आम है तो आप समझिए यहाँ पर बहुत सारे आम हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट मैंगोज ऑन ट्री। क्लियर है ना। और कैसे कह दिया कि बाजार में खिलौना ही खिलौना है, अब बाजार में खिलौना ही खिलौना है तो हो जाएगा देयर इज नथिंग बट टॉयज इन फेयर। ऐसा प्रयोग करता है देयर इज नथिंग बट का प्रयोग, समझ में आए नहीं। और देखिए जब ऐसी वर्डों को प्रयोग करें तो मेरी जहां तक मेरा हमको मालूम है तो आप कुछ समझ जरूर पाए होंगे। ये सब जानकारी के लिए आगे बने रहिए। जय हिंद।